हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक क्वेश्चन है कि लोन को सेटलमेंट कराना है तो कैसे कराएं, क्या प्रोसेस को अपनाना चाहिए, किस किस कंडीशन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो याद रखो कि लोन सेटलमेंट बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है और मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता कि लोन सेटलमेंट कोई व्यक्ति करे। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि फाइट करो और लास्ट मोमेंट तक जाओ कि आप लोन का पेमेंट कर सको, क्योंकि सिविल इम्पैक्ट होता है। बट अगर फिर भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं, तो जाहिर सी बात है कुछ आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले आपकी लाइफ, आप अपनी ब्रेड एंड बटर, आपकी बेसिक नीड्स है, उसके बाद लोन आता है। बट कई बार लोग करते हैं कि लोन के पेमेंट पे करने के लिए अपनी बेसिक नीड्स, अपने रहना खाना में इतनी ज़्यादा कटौती कर लेते हैं। बट बहुत स्ट्रगल लोग करते हैं और मैं तो कई बार ऐसे लोगों को मिलता हूँ कि लोग अपने लिए ना खाने तक में कटौती करते हैं लोन का पेमेंट करने के लिए। ऐसे लोगों को सैल्यूट है। और उसके बावजूद लोग को कंपनियां हैरेस करती हैं, उनकी बात नहीं सुनती, समझती नहीं है। तो अगर फिर भी अगर आपको लगता है पैसे नहीं है, पैसे के लिए कोई रास्ता नहीं है, समझ नहीं आ रहा, तो आप लोन को सेटलमेंट करा सकते हो। क्योंकि दिमाग में टेंशन मत लो कि पैसा नहीं दोगे तो क्या होगा। देखो, एक चीज याद रखना हमेशा कि अगर जब कोई पॉलिसी या कोई लोन बनता है, अगर आप पैसा नहीं पे करते हो तो उसका भी अल्टरनेटिव, अगर बंदे पास पैसा है तो क्या होगा। बीच में समझौता का एक रास्ता होता है जहाँ पे लोग लोन को सेटल करते हैं। लोन सेटल करने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक, आप पेमेंट नहीं करो, अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, होम लोन है, कुछ भी है, ठीक है। तो आपको, अगर होम लोन है, सिक्योर्ड लोन है, तो आपकी जो भी मॉर्गेज आपने जो गिरवी रखा है वो आपका, उसको बेच के पैसा कलेक्ट कर लेंगे। वो बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। वहीं पे अगर आपके पास पर्सनल लोन है या किसी ऐप से लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है, सबसे सबसे ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं है। पैसे हैं तो दे दो, अगर नहीं है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही, पैसे का कोई रास्ता नहीं है, आप हार चुके हो, थक चुके हो, लगता है कि नहीं दे पाओगे, कोई रास्ता नहीं है, तो इसका एक रास्ता होता है सेटलमेंट का रास्ता। सेटलमेंट का रास्ता कि आपको 5-6 महीने की ईएमआई नहीं पे करते तो कंपनी खुद सामने से आपको सेटलमेंट का ऑफर देती है कि सर आप 70% सेटलमेंट कर लो, 60% सेटलमेंट कर लो। बट हमेशा सेटलमेंट जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट का 20 से 30% पे होगा। आपके डिपेंड करता है बात करने के ऊपर, आप क्या उनको बोलते हो। ऐसा नहीं कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं आपको लोन सेटल करना चाहता हूँ, 1 महीने 2 महीने होते हैं, ऐसा नहीं करना। अपनी तरफ से सेटलमेंट के लिए कभी भी नहीं बोलना। वो सामने से आपको ऑफर देंगे, नेगोशिएट करेंगे। आप एक दो बार उनको 3 बार टहलाओ, बात कराओ कि यही नहीं कर पाएंगे, नहीं दिक्कत, आपको सोचो कम से कम में कर सको तो आप, मैं आपका पैसा देना चाहता हूँ, बट मेरी स्थिति सही नहीं है, इस वजह से मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है सर मैं पैसा नहीं पे कर पाऊंगा, आप सेटल कर लो, 1 महीना होते हुए नहीं। वो समझे भाई आप इंटेंशनली सब कुछ करो, गलत हो। आपकी जेन्युइन रीजन है, इन्फॉर्म करो। एक तो रास्ता को सामने दे। अगर आपको लगता है कि आप बात नहीं कर पाओगे, नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप कोई अपने नियरेस्ट कोई घर के आसपास एक वकील ढूंढ लो और उसके माध्यम से उनको नोटिस भिजवाओ कि देखो हमारा क्लाइंट है, वो खुद भेजेंगे कि सर पैसा देने के लिए दिक्कत है, असमर्थ है, जो सारी सिचुएशन है वो लिख के आपके इस बैंक एनबीएफसी को इन्फॉर्म करेंगे। आप एक एडवोकेट के थ्रू सेटलमेंट के लिए सारा प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता पाएंगे, वो आपके कॉल्स को अटेंड कर पाएंगे, कंपनी के लीगल एक्टिविटीज़ जो होंगी, जो कोई लेटर आएगा लीगल, तो वो उसको हैंडल कर पाएंगे। तो दो तरीकों से, या तो सामने से आप खुद डील कर लो, किसी एक वकील को ढूंढ के, जो सबसे इजी और सबसे वे आसान रास्ता होता है, जहाँ पे अगर आप नहीं बात कर पाओ, नहीं समझ आ रही कैसे करने, एडवोकेट कर लो, वो आपको सेटलमेंट का रास्ता बता देंगे। और लोन सेटलमेंट करने के लिए या क्या डॉक्यूमेंट कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, वो सब कुछ सिखा देंगे आपको, और वो आप वहाँ से सेटलमेंट कर सकते हो। कई बार के लोग होते हैं, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, नहीं बात कर पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो ऐसा भी एक रास्ता अपनाया जा सकता है एडवोकेट की मदद से। बट अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, तो इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसे नहीं पे कर पा रहे हो, अगर 100 लोग बैंक में लोन लेते तो 55 लोग पेमेंट करते हैं, बट जो 5 लोग पेमेंट नहीं करते वो सेटलमेंट का रास्ता अपनाते हैं। और बैंक भी जानती है, तभी वो लोन देती है, वो सारा प्रोसेस इसे डिजाइन किया जाता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, लोन सेटल भी कर सकते हो अगर पैसा नहीं है। और कम से कम में लोन सेटल हो जाएगा, 20 से 25%, 30% क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। तो पहले अपने खुद की कमी मत रखो। लोन के चक्कर में जिंदगी है, जीने के लिए है, और चीजें ठीक हो सकती हैं। आप थोड़ा समय दिए, समझिए। अगर कोई रास्ते है सेटलमेंट करा लो, लेकिन दिमाग में टेंशन लेके जीने के, सुकून से जिंदगी को जीने की जरूरत है, और चीजों को समझने की जरूरत है। आप ये सब समझ सकते हो, बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। बट कई बार जब कोई हमें मोरल सपोर्ट नहीं होता, या कई बार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता,
या कई बार ऐसा होता है कि आपने लोन लिया तो हमें खुद महसूस हमने गलत कर दिया, मेरी ज़िंदगी किस्मत खराब। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। लोन लिया है तो कुछ करने के लिए लिया है, कोई आलसी निठल्ले थोड़ी नहीं हो। आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते तभी तो लोन लिया था। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी परिस्थितियाँ नहीं सही थी, वित्तीय स्थिति सही थी, पैसे थे तभी तो आपने लोन लिया है। कुछ करना चाहते थे, ठीक है, लोन हो गया, कर्ज ही तो हुआ है। पैसा ही तो बहुत छोटी चीज़ है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का धीरे-धीरे सब खत्म हो जाएगा। 5 लाख का जो लोन है आराम से 1,20,000 30,000 में सेटल हो जाता है। तो आप कर सकते हो, मैं आपको बोल सकता हूँ आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। लोन बहुत बड़ी चीज़ नहीं, खत्म हो जाएगा, सेटलमेंट भी हो सकता है। सारे रास्ते हैं, बस हार नहीं मानना और डट के रहना है। तो समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो सकता है दोस्तों। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई और अपडेट या किसी प्रकार की वीडियो वगैरह में इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जहाँ पे मैं आप लोग को अपडेट दे सकूँ या ऐसी कुछ वीडियो आप लोग के लिए बना सकूँ जो आप चाहते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।